तो दोस्तों यूपीएससी का जो यूआरएन है उसको लेकर एक अपडेट है, और वो अपडेट ये है सिग्नेचर को लेकर। ठीक है, ये यूपीएससी एनआईसी online.nic.in की वेबसाइट है। यहाँ पर अगर आप इसके जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसमें अगर आप जाके जो ये वाला इंस्ट्रक्शंस होता है फोटो एंड सिग्नेचर वाला जो लास्ट में दिया हुआ है ना, इस पर अगर आप जाएंगे तो आपको ये वाला जो पीडीएफ है वो दिखाई देगा। और इसमें मैं जो बात कर रहा हूँ आप ध्यान दें, सिग्नेचर को लेकर यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस आए हैं। ठीक है, पहले बेसिकली सिग्नेचर का था कि सिंगल सिग्नेचर जो है वो करने हैं, लेकिन अब आपको जो है वो ट्रिपल सिग्नेचर करने हैं। ठीक है, ये यूपीएससी ने यहाँ पर चेंज किया है। तो जिन लोगों ने पहले यूआरएन कर लिया है कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात ये चीज़ ध्यान रखें कि आप उसको बिल्कुल आराम से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है अपलोड ऑफ सिग्नेचर ट्रिपल सिग्नेचर। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि आपको जो है वो एक प्लेन वाइट पेपर लेना है। ठीक है, प्लेन वाइट पेपर लेना है और उसमें 3 बार सिग्नेचर कर रहे हैं वर्टिकली, मतलब एक के नीचे एक। ठीक है, और ब्लैक कलर की इंक पेन से, मतलब ब्लैक कलर की जो पेन होती है उससे करना है इस तरीके से। ठीक है, वर्टिकली जो है वो एक के नीचे एक करने हैं 3 बार सिग्नेचर। ठीक है, व्हाइट कलर का पेपर होना चाहिए और उस पर ब्लैक कलर की इंक से जो है आपको साइन करना है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ बातों को आपको ये ध्यान रखना है कि जो हर सिग्नेचर आप करेंगे, मतलब जो 3 सिग्नेचर करेंगे उसमें हर सिग्नेचर के बीच में जो है वो एडिक्वेट गैप या स्पेस होना चाहिए। ठीक है, तीनों सिग्नेचर जो है वो आपको एक सिंगल इमेज में लेने हैं और फिर उसको अपलोड करना है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि सिग्नेचर जो है वो ब्लर नहीं होने चाहिए, बहुत डार्क नहीं होने चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली तीनों सिग्नेचर जो है वो उस इमेज में होने चाहिए। ठीक है, सिग्नेचर जो है वो वर्टिकली होने चाहिए, एक के नीचे एक, प्रॉपरली ओरिएंटेड होने चाहिए। ठीक है, प्रॉपरली ओरिएंटेड मतलब नॉट रोटेटेड और अपसाइड डाउन। ठीक है, अभी मैं उसको दिखा दूंगा। और वाइट पेपर पे होना चाहिए और फाइल का नाम वही है, सिग्नेचर नाम से होनी चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में। 20 से 100 केबी के बीच का फाइल साइज होना चाहिए और उसका जो पिक्सल साइज है वो 350 से 500 पिक्सल के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से आपके सिग्नेचर जो है वो होने चाहिए, 3 सिग्नेचर एक के नीचे एक वर्टिकल। ठीक है, ऐसे एक के बगल में एक, यानी कि हॉरिजॉन्टल जो है वो 3 सिग्नेचर नहीं करने हैं। ठीक है, ब्लू कलर में सिग्नेचर नहीं करना है, ध्यान रखिएगा कि वर्टिकल है लेकिन ब्लू है तो वो भी एक्सेप्ट नहीं होगा। आपने ब्लैक में सिग्नेचर किया है लेकिन सिर्फ एक सिग्नेचर है, वो भी एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, आपने यहाँ पर सिग्नेचर की इमेज की जगह कुछ और इमेज अपलोड कर दिया है तो वो भी ध्यान रखिएगा अपलोड करते समय, है ना। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि ये भले ही देखिए 3 सिग्नेचर है, ब्लैक इंक में भी है, लेकिन ये रिजेक्ट इसलिए हो सकता है क्योंकि सिग्नेचर्स के बीच में जो है वो इनसफिशियंट गैप है। ठीक है, जो गैप है वो प्रॉपर नहीं है। फिर इस तरीके का सिग्नेचर भी नहीं होना चाहिए, 3 है, ब्लैक में है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ब्लर है, इमेज ब्लर है, ब्लर इमेज नहीं होनी चाहिए, अनक्लियर इमेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे कि जो सिग्नेचर हैं वो लाइंड या रूल्ड पेपर के ऊपर नहीं करने हैं। ठीक है, बिल्कुल ब्लैंक व्हाइट पेपर होना चाहिए, जैसे A4 शीट का ब्लैंक पेपर जो होता है वो। ठीक है, लाइंस या रूलिंग्स उसमें नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। कलर्ड पेपर नहीं होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए पेपर का। ठीक है, और जो भी इमेज आप अपलोड कर रहे हैं वो इमेज स्ट्रेट होनी चाहिए, अपवर्ड अपराइट इमेज होनी चाहिए, ऐसी टिल्टेज इमेज नहीं होनी चाहिए किसी भी साइड को। ठीक है, किसी भी मतलब हॉरिजॉन्टल हो गई, वर्टिकल इधर को हो गई, इधर को हो गई, है ना, या फिर अपसाइड डाउन हो गई, या फिर किसी एंगल पे है, वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सिग्नेचर को लेकर नए इंस्ट्रक्शंस हैं यूपीएससी की तरफ से। तो आप में से जिन लोगों ने अभी तक यूआरएन फिल नहीं किया है वो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर ओकुल आईएएस पर हमने 2 वीडियो बनाए हुए हैं, डिटेल में जाके आप यूआरएन करिए और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जिन लोगों ने पहले यूआरएन कर लिया है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि आज ही फॉर्म आया है और उसको 1-2 दिन में हम लोग कवर करेंगे डिटेल में कि कैसे फॉर्म भरना है यूआरएन कंप्लीट करने के बाद। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, बस ये कर लीजिए कि अगर आपका यूआरएन पहले से बन चुका है तो ये सिग्नेचर वाला जो जगह है इसमें जाके इसको करेक्शन कर लीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।